हेलो फ्रेंड्स, सरस्वती सर्वोदय चैनल में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है महासागरीय नितल के उच्चावच, यानी जो महासागर की तली है उसमें किस प्रकार की आकृतियां पाई जाती हैं। यदि हम महाद्वीप की बात करें तो महाद्वीप पर पाई जाने वाली स्थलाकृतियां तो आपने देखी ही होंगी। जैसे महाद्वीपों पर क्या क्या पाया जाता है। ढाल के अनुसार स्थलाकृतियों की बात करें तो हम गहरी घाटियां, ऊंचे ऊंचे पर्वत, पठार, पहाड़ियां और मैदान, ये सब तो आपने महाद्वीप पर देखा ही होगा। तो जानने वाली बात ये है, क्या महासागर के अंदर की जो भूमि है वहां पर भी इस प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं? क्या जिस प्रकार महाद्वीप पर स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, भूमि का ढाल कहीं पर ऊंचा होता है, कहीं पर नीचा होता है, तो क्या जो महासागर के जो भूमि है वहां पर भी ऐसी आकृतियां पाई जाती हैं? देखिए, कोई भूमि है, वहां पे स्थलाकृति कैसे बनती है? या तो वहां पर गहराई हो या ऊंचाई हो। गहराई और ऊंचाई के आधार पर ही हम इनका वर्णन करते हैं। यदि ना गहराई है ना ऊंचाई है, बिल्कुल प्लेन चल रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मैदान। और अगर ऊंचाई बढ़ रही हो तो उसी प्रकार से हम ऊंचाई के आधार पर पर्वत, पहाड़ियां, पठार नाम दे देते हैं। और अगर गहराई बढ़ रही हो तो हम क्या कहते हैं? उसे घाटी कह देते हैं। तो क्या इस प्रकार से महासागरीय क्षेत्र में भी ये स्थलाकृतियां पाई जाती हैं? इसका अध्ययन किया कोसिन्ना महोदय ने। उन्होंने महासागर की जो जल क्षेत्र है, महासागरीय जल क्षेत्र है, उनकी स्थलाकृतियों का अध्ययन किया। तो उन्होंने पाया कि जैसी स्थलाकृतियां महाद्वीप पर पाई जाती हैं, लगभग उसी के जैसी स्थलाकृतियां महासागरीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जिन्हें दिखाने के लिए उन्होंने एक वक्र दिया जिसे कहते हैं हिप्सोग्राफिक कर्व, यानी उच्चतादर्शी वक्र। यानी ऊंचाई के आधार पर या गहराई के आधार पर जो महासागर के जो स्थल हैं उनका उन्होंने वर्गीकरण किया। तो चलिए देखते हैं। महासागरीय नितल का उच्चावच अत्यधिक विविधता लिए हुए है, यानी जो महासागर के जो उच्चावच हैं, जो महासागर में उच्चावच पाए जा रहे हैं, जो स्थलाकृति पाई जा रही है, बहुत ही विविधता लिए हुए हैं। जैसे कि महाद्वीप पर भी बहुत ही विविधता लिए हुए होते हैं, इसी प्रकार जो महासागर में स्थलाकृति पाई जा रही हैं, जो स्थलों की आकृति पाई जा रही है, वो कैसी है? विविधता वाली है, यानी बहुत अलग अलग प्रकार की है। इसके अंतर्गत विस्तृत मैदान, गहरी घाटियां, ऊंचे पर्वत, पहाड़ियां, पठार आदि पाए जाते हैं। अर्थात सागर तल का उच्चावच पृथ्वी के स्थल मंडल जैसी विशेषताएं लिए हुए हैं। देखिए, जो हमने बोला अभी कि महासागर के जल क्षेत्रों में क्या क्या पाया जाता है। विस्तृत मैदान पाए जाते हैं, गहरी घाटियां पाई जाती हैं, ऊंचे पर्वत, पहाड़ियां, पठार, ये सब पाया जाता है। कहाँ पर? महासागरीय क्षेत्रों में। अब ये तो महाद्वीप में पाया जाता है, यानी जो जलमंडल है और जो पृथ्वी का स्थलमंडल है, स्थलाकृति की बात करें तो लगभग दोनों में एक सी ही पाई जाती हैं। ये जो स्थलाकृति हैं, इन्हें दिखाने के लिए इन्हें दिखाने का प्रयास कोसिन्ना महोदय ने किया हिप्सोग्राफिक कर्व के माध्यम से, उच्चतादर्शी वक्र के माध्यम से। इनके अनुसार महासागरीय तली दो वर्गों में विभाजित है। देखिए, जो पूरे आप देख रहे हैं क्या है? महासागरीय तली, यानी यहाँ से देखिए स्टार्ट हो रहा है, जो जल क्षेत्र है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से आगे तक जहां तक भी महासागर होगा वो क्या कहलाता है? महासागरीय तली। यानी जैसे महासागर इस तरीके से है तो पूरी क्या हो गई है? महासागरीय तली। तो इसे जो है कोसिन्ना महोदय ने दो वर्गों में बांटा। पहला महाद्वीपीय सीमांत और दूसरा सागरीय नितलीय मैदान। देखिए, पहला है महाद्वीपीय सीमांत, यानी देखिए क्या होता है, ये प्लेट है महाद्वीप की, ठीक है, और ये प्लेट है महासागर की। जब दोनों आपस में जुड़ती हैं तो जो महाद्वीप की होती है वो थोड़ी ऊंची होती है। अब मान लीजिए ये महाद्वीप की प्लेट है, अब ये इस तरीके से आ रही है, तो महाद्वीप के जो यहाँ से कुछ हिस्से हैं, ये क्या हैं? ये जल में डूबे हुए हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? महाद्वीपीय सीमांत। यानी महाद्वीप के ऐसे हिस्से जो
सागरीय जल क्षेत्र में डूबे हुए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं महाद्वीपीय सीमांत। और दूसरा सागरीय नितलीय क्षेत्र, यानी जो सागर की प्लेट है ना, उसके ऊपर पूरा सागर का जल क्षेत्र है, तो वो क्या कहलाता है? सागरीय नितलीय मैदान, यानी पूरा मैदान होता है वो, वहां पे वो मैदान होता है जो जिसके ऊपर जल भरा हुआ है, उसके नीचे का मैदान क्या कहलाता है? सागरीय नितलीय मैदान। तो देखिए, अब हम महाद्वीपीय सीमांत के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। महाद्वीपीय सीमांत, महाद्वीप के वे हिस्से जो सागरीय जल में डूबे हुए हैं। ढाल के आधार पर महाद्वीपीय सीमांत का विभाजन। देखिए, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ से ये स्टार्ट हुआ महाद्वीपीय सीमांत और ये ऐसे जा रहा है, यानी इसमें ढाल काफी है। तो अब हमने इसे क्या किया? इसे ढाल के आधार पर भी वर्गीकृत कर दिया। तो देखें, ढाल के आधार पर हमने इसे कितने भागों में विभाजित किया? 3 भागों में। पहला महाद्वीपीय निमग्न तट, दूसरा महाद्वीपीय निमग्न ढाल, और तीसरा है महाद्वीपीय निमग्न उत्थान। देखिए, इसमें 2 बातें तो कॉमन ही हैं कि महाद्वीप के हिस्से हैं, दूसरे निमग्न है यानी जल में डूबे हुए हैं, यानी तीनों के तीनों हिस्से महाद्वीप के हैं और जल में डूबे हुए हैं। बस इनके आगे जैसे तट है, ढाल है, उत्थान है, इनके आधार पर ये एक दूसरे से अलग है। तो चलिए, महाद्वीपीय निमग्न तट किसे कहते हैं? तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ये इसकी अवस्थिति क्या है, ये कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है। तो देखिए, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, महाद्वीपीय निमग्न तट है, वो लगभग सी लेवल यानी समुद्र तल से 200 मीटर की गहराई तक पाया जाता है। ये तो आपको सुना सुना लग रहा होगा कि समुद्र तल से 200 मीटर की गहराई तक। जी हाँ, ये है प्रकाशित मंडल। प्रकाशित मंडल की अवस्थिति क्या होती है? समुद्र तल से 200 मीटर की गहराई तक। तो यानी जो महाद्वीपीय निमग्न तट है, ये किसका अंग है? ये है प्रकाशित मंडल का अंग। चलिए तो देखते हैं, सागर तल से 200 मीटर की गहराई तक का तट। देखिए, इसे अगर हम 2 सेंटेंस तोड़े, सागर तल से 200 मीटर की गहराई तक, ठीक। पहला समझिए, सागर तल से 200 मीटर की गहराई तक, और दूसरी बात इसमें क्या है? तट से संलग्न, यानी तट से लगा हुआ। तट किसे कहते हैं? देखिए, तट ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर कभी तो तट जलमग्न होता है और कभी तट जल से मुक्त होता है। यानी जैसे सागर की लहरें आई तो वहां पे जल भर गया, वो चली गई तो वहां वो जल मुक्त हो गया, यानी कभी जल है कभी नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं? तट। यानी महासागर का जो किनारा है वो क्या कहलाता है? तट। अब ये जो है महाद्वीपीय निमग्न तट, ये क्या है? ये तट से संलग्न यानी तट से लगा हुआ, तट से सटा हुआ, यानी तट से लगा हुआ ऐसा हिस्सा जो जल में डूबा हुआ है। महाद्वीप का ऐसा हिस्सा जो तट से लगा हुआ है लेकिन जल में डूबा हुआ है, जिसकी अवस्थिति क्या है? समुद्र तल से लगभग 200 मीटर की गहराई पर। तो देखिए, अब हम इसकी अन्य विशेषताएं भी जानेंगे। देखिए, इसमें ढाल कितना पाया जाता है? देखिए, ढाल जैसा कि इसमें दिख भी रहा है कि ढाल जो है धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा है। ढाल है, तो इसमें कितना ढाल पाया जाता है? देखिए, सी लेवल ये रहा और 200 मीटर की गहराई तक क्या होगा? महाद्वीपीय निमग्न तट। यानी सी लेवल से 200 मीटर की गहराई तक क्या पाया जाता है? महाद्वीपीय निमग्न तट। यहाँ पर ढाल कितना होता है? 1 से 2 डिग्री यहाँ पे ढाल पाया जाता है। कुल महासागर क्षेत्र का ये लगभग 7.5% हिस्सा है, यानी जितना भी पूरा महासागर का क्षेत्र होगा तो ये कितना है? ये है लगभग 7.5%। आगे देखिए, औसत चौड़ाई लगभग 75 किलोमीटर। देखिए, अब सी लेवल से हम 200 मीटर की गहराई तक जा रहे हैं। अब ये तो ढाल लिए हुए हैं, यहाँ पे तो जैसे कि आप देख रहे हैं, तो जो स्थलाकृति हैं वो ऊंची नीची जा रही हैं। तो इसकी जो दूरी है कितनी है? इसका क्षेत्र कितना है? ये लगभग मतलब औसत है, ये 75 किलोमीटर तक का होता है। चौड़ाई कितनी होती है इसकी? निमग्न तट की लगभग 75 किलोमीटर। लेकिन इसमें एक बात ये भी है
कि जिन तटों पर बलित पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं वहां इनका विस्तार कम पाया जाता है। मान लीजिए ये कोई पर्वत श्रेणी आ रही है ना, और ये एकदम से यहाँ पे समुद्र आ गया है ना, तो यहाँ पे देखिए ये जो इसका विस्तार था ये कम हो गया, क्योंकि ये पहले से ढाल आ रहा था ना, ये शुरू से ही ढाल आ रहा था। तो इसे अब मान लीजिए कोई ये मैदान है, अब ये कोई मैदान है, अब ये इस तरीके से चला गया तो यहाँ पे जल है, तो यहाँ पे इसे काफी विस्तार मिल गया। लेकिन जहाँ पे इसके तट पे पर्वत श्रेणियां हैं वहां पर जो निमग्न तट है उसे विस्तार के लिए ज्यादा जगह नहीं मिल पाती। तो जहाँ पर मैदान होते हैं वहां पर निमग्न तट का विस्तार काफी पाया जाता है, और जहाँ पर पर्वत पाए जाते हैं वहां पे ये संकरे हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रकाशित मंडल का अंग होने के कारण यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। देखिए मैंने पहले भी बताया था, जहाँ पर प्रकाशित मंडल है, बहुत ही प्रकाशित मंडल है, तो वहाँ पे शैवाल पाए जाएंगे, क्योंकि शैवाल सूर्य की जो प्रकाश है उसमें अपना भोजन बनाते हैं। जहाँ पे शैवाल होंगे वहाँ पे मछलियाँ आएंगी, यानी शाकाहारी जीव आएंगे। फिर जो शाकाहारी जीव हैं उन्हें खाने के लिए सर्वाहारी आएंगे, सर्वाहारी यानी वो जो शैवाल है उसे भी खाएंगे, और जो छोटी मछलियाँ हैं उन्हें भी। उसके बाद मांसाहारी, उसके बाद उच्च मांसाहारी। इस तरीके से वहाँ पे विविधता बहुत अधिक पाई जाएगी। कहाँ? प्रकाशित मंडल में। और जब ये जो निमग्न तट है ये प्रकाशित मंडल का भाग है, तो यहाँ भी काफी मात्रा में जैव विविधता पाई जाएगी। अगला है महाद्वीपीय निमग्न ढाल, यानी कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो चलिए अब हम इसकी विशेषताएं और अवस्थिति देखेंगे। अवस्थिति की बात करें तो लगभग 200 मीटर से 3660 मीटर की गहराई तक, देखिए लगभग 200 मीटर से 3660 मीटर की गहराई तक क्या पाया जाता है? महाद्वीपीय निमग्न ढाल। देखिए सी लेवल से 200 मीटर तक क्या था? महाद्वीपीय निमग्न तट, जबकि 200 मीटर की गहराई से लगभग 3660 मीटर की गहराई तक क्या पाया जाता है? महाद्वीपीय निमग्न ढाल। तो चलिए अब हम इसकी विशेषताएं देखेंगे। ढाल की बात करें तो यहाँ पर जो सामान्यतः ढाल है 3 से 5 डिग्री का पाया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा भी देखा गया है कि ढाल बहुत ही तीव्र है, लगभग 15 से 25 डिग्री तक का ढाल पाया जाता है। जबकि हम औसत बात करें तो 3 से लगभग 5 डिग्री के मध्य ही ढाल पाया जाता है। कुल महासागर क्षेत्र का ये लगभग 8.5% होता है। देखिए जो निमग्न तट था वो कितना था? 7.5%, जबकि ये लगभग 8.5% पाया जाता है। ढाल अधिक होने के कारण यहाँ पाए जाने वाले, देखिए जो तट था वहां पे 1 से 2 डिग्री का था, और ये यहाँ 3 से 5 डिग्री का है, यानी ढाल यहाँ पर अधिक है, ढाल थोड़ा अधिक है, इसलिए यहाँ पाए जाने वाले जो अवसाद हैं वो फिसल कर नीचे चले जाते हैं। देखिए अब मान लीजिए कोई अवसाद है, यहाँ से आ रहे थे, अब यहाँ आए अवसाद, तो क्या करेंगे? सीधे फिसल के नीचे चले जाएंगे। जब यहाँ पे ढाल तीव्र है तो यहाँ क्या होगा? यहाँ के जो अवसाद हैं वो फिसल कर नीचे चले जाते हैं। यहाँ पर कुछ अंधराएं भी पाई जाती हैं। देखिए अब यहाँ पर जो जल है वो यहाँ पे लहरें आकर टकराती हैं, और जहाँ पर ऐसे लहरें टकराती हैं वहाँ क्या हो जाता है? वहाँ पे कंदराएं यानी गुफाएं सी बन जाती हैं, वहाँ थोड़े से ट्रैक से आ जाते हैं। जहाँ पर जल लगातार टक्कर मार रहा है, जो लहरें हैं लगातार आ रही हैं, टकरा रही हैं, तो वहाँ क्या होता है? वहाँ पे कंदराएं बन जाती हैं। तो इन कंदराओं को क्या कहते हैं? सबमरीन कैनियन। सबमरीन कैनियन किन्हें कहते हैं? ये जो निमग्न ढाल है इसमें पाई जाने वाली गुफा या कंदराओं को क्या कहते हैं? सबमरीन कैनियन। नेक्स्ट देखें। देखिए मैंने पीछे बताया था जहाँ पे जो निमग्न तट हैं वे जहाँ पर मैदान है वहाँ पर निमग्न तट विस्तृत पाए जाते हैं, लेकिन जहाँ पर जो मतलब पर्वत आ जाते हैं तो वहाँ पर क्या था? वहाँ पे तटों का जो विस्तार था वो कम हो जा रहा था। यहाँ पर बिल्कुल उसका विपरीत है।
जहाँ पे पर्वत होंगे वहां पर इसका विस्तार अधिक पाया जाएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई पर्वत है, ठीक है, ये पर्वत है कोई, और ये इस तरीके से आया और ऐसे चला गया और जल यहाँ से है। अब देखिए, जो निमग्न तट था उसे इतना विस्तार नहीं मिला और उसे विस्तार कम मिला, तो यहाँ पे ये ऊपर से ही चालू हो गया, ये ऊपर से ही स्टार्ट हो गया, तो जो इसे विस्तार है वो अधिक मिला। जबकि इसके विपरीत जहाँ पर मैदान हो, तो मान लीजिए मैदान चल रहा है, अभी धीरे 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 इस तरीके से गया, फिर ऐसे हुआ, तो इसमें क्या हुआ, इसमें किससे ज्यादा वो मिल गया विस्तार, इसमें तट को ज्यादा विस्तार मिल गया, जो निमग्न तट है उसे अधिक विस्तार मिला, जबकि उसके मुकाबले निमग्न ढाल को कम विस्तार मिला। तो इसमें यही है नेक्स्ट पॉइंट कि जहाँ पर वलित पर्वत से संलग्न तट है वहां पर इनका विस्तार अधिक, जबकि मैदानी तटों पर इनका विस्तार निम्न रहता है। जैसे कि अभी मैंने बताया ये वलित पर्वत है, तो यहाँ पर ये जो तट है इसका विस्तार कम हो गया और ये ढाल है इसका विस्तार अधिक हो गया, जबकि जहाँ पर मैदान था वहां पर निमग्न तट का विस्तार अधिक पाया गया, और जब ये इसका विस्तार अधिक हो गया तो फिर जो निमग्न ढाल है उसका विस्तार कम पाया जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम इसका अगला पॉइंट पढ़ेंगे जो कि है महाद्वीपीय निमग्न उत्थान। निमग्न उत्थान या फिर कॉन्टिनेंटल राइज किसे कहते हैं? तो देखिए, ये महाद्वीपीय सीमांत का अंतिम प्रकार है, अंतिम भाग है, क्योंकि हमने महाद्वीपीय सीमांत को 3 भागों में बांटा था। इसमें पहला भाग था महाद्वीपीय निमग्न तट, दूसरा था महाद्वीपीय निमग्न ढाल, और तीसरा है महाद्वीपीय निमग्न उत्थान। देखिए, उत्थान यानी राइज होना, किसी चीज का ऊपर उठना। तो इसमें यही इसकी विशेषता है कि इसमें सब में जो ढाल नीचे की ओर था, लेकिन इसमें थोड़ा उत्थान पाया जाता है। देखिए, इसकी अवस्थिति देखें तो 3660 मीटर की गहराई से लगभग 4000 मीटर की गहराई तक, 3660। देखिए, समुद्र तल से 200 मीटर तक क्या था, निमग्न तट, फिर 200 मीटर से 3660 मीटर तक क्या पाया जाता था, निमग्न ढाल, और 3660 से लगभग 4000 मीटर की गहराई तक क्या पाया जाएगा, निमग्न उत्थान। तो अब हम इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं। देखिए, ये जो है ये सागरीय अवसादों से ढका होता है। देखिए, ये सागरीय अवसाद क्या है? नदियां पर्वतों से आ रही हैं, मैदान में आ रही हैं। नदियों का वेग इतना तीव्र होता है कि उनके रास्ते में जो भी आता है उसे वे उखाड़ कर ले आती हैं, चाहे वृक्ष हो, छोटे मोटे वृक्ष, या फिर पहाड़ पर पत्थर हो, मिट्टी हो, उन सबका कटाव करती हुई लाती है। और नदियां कहाँ कर विसर्जित होती हैं? सागरों में। नदी आई, वो जितना अपने साथ अवसाद लाई थी तो क्या किया, महासागर में लाके छोड़ दिया। अब देखिए, कुछ अवसाद तो यहाँ पाए जाएंगे, लेकिन जब यहाँ पर अधिक अवसाद हो गए और वो यहाँ आ गए, तो यहाँ के बाद बहुत तीव्र वो है ढाल, तो जो अवसाद थे सब फिसल कर कहाँ आ गए, यहाँ आ गए, क्योंकि एक चबूतरा टाइप है ये, तो यहाँ आकर वे रखे गए। अब जब ऊपर से अवसाद आ रहे हैं तो ये क्या हुआ, ये पूरा अवसाद से ढक गया। जितने अवसाद ऊपर निमग्न ढाल से आए थे सभी ने क्या किया, निमग्न उत्थान को ढक दिया, कवर कर लिया उसे। तो इसकी पहली विशेषता तो यही है कि ये सागरीय अवसादों से ढका हुआ होता है। ढाल की बात करें, यहाँ पे 1 डिग्री ढाल पाया जाता है। देखिए, निमग्न तट में भी 1 से लेकर 2 डिग्री था, और यहाँ तो मैक्सिमम 1 डिग्री ही है, यहाँ पर नाम मात्र के बराबर लगभग ढाल पाया जाता है। इसलिए तो यहाँ पर जितने भी अवसाद आ रहे हैं सब यहीं इकट्ठा हो जाते हैं। आगे देखें, कुल महासागर क्षेत्र का लगभग 1.5% है। जो निमग्न तट था वो 7.5% था, ढाल जो था वो लगभग 8.5% था, और निमग्न उत्थान मात्र 1.5% ही है। अगली विशेषता देखें, उत्थान की वजह क्या है? देखिए, अब इसमें उत्थान हो रहा है, जबकि यहाँ से जो ढाल था वो बढ़ रहा था, वो गहराई में कुछ जा रहे थे, यहाँ उत्थान हुआ, ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए, अब
मान लीजिए ये है महाद्वीप की वो प्लेट जो कि हल्की मानी जाती है, और ये है महासागर की प्लेट जो कि भारी मानी जाती है। अभी जब ये दोनों टकराएंगी, अब जो भारी है वो क्या करेगी, वो जो हल्की वाली प्लेट है उसे उठा देगी इस तरीके से। देखिए ये उठ गई यहाँ से, ये इसे धक्का दे रही है, ये अभिसारी बल है। और जब ये इसने इसे धक्का दिया, इसे धकेला, तो यहाँ पे थोड़ा ये उठ गया, ये भाग उठ गया। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये है सागरीय प्लेट, तो सागरीय प्लेट इसे धक्का दे रही है और ये भी इधर जा रही है, लेकिन जब दोनों तरफ से अभिसारी बल लगा, दोनों तरफ से ये इधर को बल लगा रही है और ये इधर को, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा यहाँ उठाव आ गया, थोड़ा उत्थान आया, थोड़ा राइज हो गया। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, निमग्न उत्थान, महाद्वीप में निमग्न उत्थान। तो अब हमने ये भी जान लिया कि उत्थान की वजह क्या है। उत्थान की वजह सागरीय प्लेट द्वारा आरोपित अभिसारी बल है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।